শ্রমিক পক্ষ জিন্দাবাদ। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। तो क्या एयरपोर्ट का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं था और उससे पहले ही एक हरे भरे मुनाफा कमाने वाले चाय बागान को उजाड़ दिया गया, उसमें लगे लाखों पौधे उजाड़ दिए गए और मजदूरों के भारी विरोध के बावजूद बल प्रयोग कर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री सिंधिया ने भी यह साफ कर दिया है राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के पत्र के जवाब में कि सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके बाद अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इलाके के सांसद राजदीप राय ने, जो सिलचर के सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने सफाई दी है कि जमीन के अधिग्रहण के बाद ही एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव जाएगा आधिकारिक तौर पर और उसी हिसाब से सब काम हो रहा है, वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। दूसरी ओर सुष्मिता देव ने कहा है कि अगर बाद में प्रस्ताव जाने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लगता है कि यह जमीन विमान एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त नहीं है तो आखिर क्या होगा। सवाल दर सवाल उठ रहे हैं। अब राज्य सरकार पर झूठ बोलने के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी सांसद से इस्तीफा मांगा जा रहा है और आरटीआई के तहत दायर याचिका में जो जवाब आया था, अब केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी उसकी पुष्टि कर दी है। तो इससे आंदोलन को एक मजबूती मिली है, बल मिला है। अब सत्तारूढ़ पार्टी सफाई देने में जुटी है, सीटू भी अब रंग बदल रही है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, नया नया डेवलपमेंट हो रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री के पत्र ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है और जो पहले जानकारी मिली थी उसकी पुष्टि कर दी है। अब आगे क्या होगा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र भेजकर यह जानना चाहा था कि क्या कछार जिले में किसी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की सरकार की कोई योजना है। 24 मई को संभवतः उन्होंने पत्र भेजा था सुष्मिता देव ने। इसका जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 8 जून को दिया। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई थी, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति बनाई थी 2008 में। इसके तहत संबंधित इलाकों में जगह का शिनाख्त कर प्रस्ताव के राज्य सरकार से मिले प्रस्ताव के आधार पर ऐसे एयरपोर्ट के निर्माण का फैसला लिया जाता है। लेकिन उन्होंने साफ किया कि आज की तारीख तक इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की नीति के तहत कछार जिले में असम के किसी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से या और संबंधित किसी विभाग की ओर से मिलता है तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति के तहत उस पर विचार किया जाएगा। अब यह मामला, तस्वीर बदल गई है। अब तक राज्य सरकार, जिला प्रशासन, बीजेपी के स्थानीय नेता दावा करते फिर रहे थे कि ऐसा नहीं है, सरकारी मंजूरी मिल गई है। लेकिन जब कुछ दिन पहले आरटीआई का जवाब आया, उसके बाद मामला एक नया रूप लेने लगा है और अब इसके बाद ही सांसद ने ये जवाब दिया है कि लेकिन इस मामले में भी कई पेच है। इसके पहले 2019 में 25 जुलाई को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री
हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि असम सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का एक प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव को मान्यता देकर सिलचर में नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया है। लेकिन इससे साफ है कि पहले प्रस्ताव जाता है, उसके बाद जमीन की शिनाख्त, तमाम मंजूरी, पर्यावरण और वन विभाग से मंजूरी और उसके बाद बाकायदा पुनर्वास पैकेज तय कर जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। लेकिन डोलू के मामले में क्या हुआ? कहीं कोई प्रस्ताव ही नहीं है सिलचर में एयरपोर्ट बनाने का, और पहले जमीन अधिग्रहण कर ली गई जबरन 2500 बीघे, वो भी एक ऐसे बागान की जो मुनाफे में चल रहा था, हरा भरा था, उसमें लगे लाखों पौधे उजाड़ दिए गए, सैकड़ों जेसीबी लगाकर। मजदूरों के विरोध को कोई तवज्जो नहीं दी गई, धारा 144 लागू कर दी गई, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दी गई। तो अब उसके बाद असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले तमाम आंदोलन चल रहे हैं। धीरे धीरे इस आंदोलन को काफ़ी समर्थन मिल रहा है, बुद्धिजीवी तबके का भी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भी सिलचर में विरोध प्रदर्शन किया गया, हरे भरे पौधों को उजाड़ने, पेड़ों को काटने के खिलाफ। फिर 7 जून को गुवाहाटी प्रेस क्लब में नागरिक सभा एक आयोजित की गई, उसमें भी कई प्रस्ताव पारित किए गए। दूसरी ओर समझौते पर जिस सीटू ने हस्ताक्षर किया था संगठन ने, उसने भी सरकार से और जिला प्रशासन से सफाई मांगी आरटीआई के तहत मिली जानकारी के आधार पर, लेकिन सरकार ने अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी है। अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री के पत्र के बाद यह बिल्कुल, और बीच में कोशिश हुई यह कहने की कि हो सकता है आरटीआई के तहत जिस अधिकारी ने जवाब दिया उसको पूरी जानकारी नहीं रहे हो, लेकिन अब मंत्री के जवाब के बाद किसी किंतु परंतु की गुंजाइश खत्म हो गई है। अब सांसद राजदीप राय ने कहा है, सफाई दी है कि पहले जमीन अधिग्रहण किया जाता है, उसके बाद प्रस्ताव भेजा जाता है। तो अब लेकिन इसमें सवाल उठता है कि राज्य सरकार ने जिस डोलू चाय बागान की ज़मीन का अधिग्रहण किया है वो एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त है या नहीं, ये उसे कैसे पता चला? क्या वहाँ कोई अध्ययन किया गया था? क्या किसी संबंधित संस्था ने सरकार को ये सलाह दी थी? अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी और केंद्र सरकार ने उस जगह को उपयुक्त नहीं माना तो उस अधिगृहित ज़मीन का क्या होगा? इसके अलावा अगर राज्य सरकार को पहले ज़मीन की शिनाख्त कर प्रस्ताव भेजना होता है तो डोलू जैसे चाय बागान को ही क्यों चिन्हित किया गया जो मुनाफे में चल रहा था? इसके अलावा उसके पौधे उजाड़ दिए गए। अब अगर प्रस्ताव मंजूर नहीं होता, ज़मीन पसंद नहीं आती तो क्या होगा? उन पौधों को वापस तो लगाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा आसपास हजारों एकड़ बेकार ज़मीन पड़ी है, बंजर ज़मीन पड़ी है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो लेकिन राज्य सरकार ने बिना कोई प्रस्ताव भेजे ही पहले ज़मीन अधिग्रहण को वरीयता दी। अब इसके बाद उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, कई संगठनों ने उनके इस्तीफे की मांग की है। बीडीएफ के मीडिया सेल के संयोजक ऋषिकेश दे ने कहा है कि यह उचित है कि कोई डीसी या एसपी कोई कदम उठाने से पहले पूरी प्रक्रिया का कानूनी पहलू भी, तमाम पहलुओं की जांच करेंगे, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया और 2500 मजदूरों का रोजगार छीन लिया गया। ऐसे में सांसद को झूठ बोलने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के आरोप में अपने पद से फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। इधर आंदोलन तेज हो रहा है। अब 15 तारीख को भी सिलचर में एक नागरिक सभा बुलाई गई है। ये तमाम चीज़ें चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कोई डेवलपमेंट होता है तो आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।